सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 7 हारिए न हिम्मत नामक पाठ के अंतर्गत बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को समझेंगे और करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस पाठ को जो है यशपाल जैन जी ने लिखा है। आइए आगे देखते हैं। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर, पहले प्रश्न पढ़ेंगे कि हिम्मत जवाब दे जाने पर क्या होता है। विद्यार्थियों, प्रश्न है पृष्ठ संख्या 48 में कि हिम्मत जवाब दे जाने पर क्या होता है। तो आप सभी लोग सोचेंगे इस प्रश्न के उत्तर को। सभी लोग सोचेंगे। मेरे विचार से आप सभी ने उत्तर सोच लिया होगा कि हिम्मत जवाब दे जाने का अर्थ है कि हौसला फिर से ना जुटा पाना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर होगा हौसला फिर से ना जुटा पाना, या आत्मविश्वास समाप्त हो जाना, या तो भीतर से पूरी तरह टूट जाना। इस तरह से आप सभी ने अलग अलग उत्तर सोचे होंगे। विद्यार्थियों, यही उत्तर होंगे। इनमें से कोई एक उत्तर आपको पाठ्यपुस्तक में ही लिखना है कि हिम्मत जवाब दे जाने का अर्थ है कि हौसला ना जुटा पाना लिख सकते हैं, या तो आत्मविश्वास समाप्त हो जाना, या भीतर से पूरी तरह टूट जाना, या फिर से खड़े होने के लिए हिम्मत ना जुटा पाना। इस तरह से आप सभी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि पढ़ाई का बोझ हल्का करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। सोचिए कि पढ़ाई का बोझ हल्का करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। मेरे विचार से आप सभी ने मालूम भी होगा कि पढ़ाई का बोझ हल्का करने के लिए क्या करना होगा। तो उत्तर जो है विद्यार्थियों पॉइंटों में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि प्रत्येक दिन का काम उसी दिन करेंगे, अर्थात हर एक दिन का काम उसी दिन करेंगे, निश्चित समय पर पूरा करेंगे, और पढ़ाई को बोझ ना समझ करके बल्कि एक सीखने की प्रक्रिया समझ करके उसे करेंगे। तो क्या करेंगे? काम को समय पर करेंगे, बताए गए निर्देशों से के अनुसार करेंगे, और उसे बोझ ना समझ करके खेल का एक भाग समझकर करेंगे। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके पश्चात है विद्यार्थियों पंचम वर्ण का प्रयोग अर्थ को बदल देता है। चिंता, चिता, ऐसे 5 उदाहरण दीजिए। विद्यार्थियों, तो इस तरह से आप 5 उदाहरण लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी स्वयं से भी लिख सकते हैं। जैसे कि चिंता से चिता बना, उसी तरह विद्यार्थियों आप जैसे है रग, रग रग क्या होता है? नस। और रंग कलर हो गया, रंग बन गया, रग से रंग बना। मद से मंद बना, मद शब्द है और मद में पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया तो मंद बन गया। क्या बना? मंद। और इसी तरह रज से रंज बन गया, रंज, रंज बन गया। इसी तरह तो विद्यार्थियों इस तरह से 2-3 शब्द आप पंचम वर्ण का प्रयोग करके लिख सकते हैं। जैसे रग से रंग, मद से मंद, रज से रंज, और नदी से नंदी बन जाता है। यानी नदी में पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है और नंदी में पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि एटलस में बताइए कि शुतुरमुर्ग किन देशों में पाए जाते हैं, उनकी विशेषताएं भी बताइए। तो विद्यार्थियों
आपको मालूम होगा कि शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते हैं। 2-3 देशों के नाम लिख देंगे, जैसे कि केनिया हो गया, और आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, तंजानिया है, युगांडा है, आदि जगह पाए जाते हैं। अच्छा, विशेषताएं शुतुरमुर्ग की क्या हैं? तो शुतुरमुर्ग की यह विशेषता है कि इसके पैर मजबूत होते हैं, नाखून लंबे होते हैं, गर्दन ऊंची और लंबी होती है, आंखें लगभग 2 इंच की होती हैं, और अंडा करीब नारियल के समान या नारियल के आसपास का वजन का होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यह बहुत डरपोक पक्षी होता है जो संकट को देख करके अपना मुंह धरती पर गाड़ लेता है। तो इस तरह से आप इसकी विशेषता लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर पाठ्यपुस्तक में देखेंगे तो इस प्रश्न के ऊपर जगह बाकी है, वहाँ लिख सकते हैं। अगला है पाल और बल्लियाँ। अगला प्रश्न है कि पाल और बल्लियाँ किसकी बनी होती हैं? तो विद्यार्थियों, पाल जो होते हैं मोटे धागे से बनाए जाते हैं, और बल्लियाँ तो आपको मालूम है कि मजबूत लकड़ी से बनाई जाती हैं या बांस की भी हो सकती हैं। तो पाल किससे बनाए जाते हैं? धागे से या कपड़े से, और बल्लियाँ लकड़ी से। अगला प्रश्न है कि कोलंबस ने अपने मांझियों का हौसला कैसे बढ़ाया? तो आप पाठ को पढ़ेंगे और वहाँ से समझेंगे। इस प्रश्न का उत्तर लिखना नहीं है, इस प्रश्न में लिखेंगे आप मौखिक। इसके पश्चात विद्यार्थियों अगला प्रश्न है कि प्रकृति के किस नज़ारे को देखकर कोलंबस समझ गया कि नई दुनिया मिल गई है? विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर पाठ्यपुस्तक में भी कर सकते हैं कि कौन सा नज़ारा था। तो पानी पर तैरती हुई झाड़ियों को देखकर, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों। पानी में तैरती हुई झाड़ियाँ व आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देख करके कोलंबस समझ गया कि नई दुनिया उसने खोज ली है। अगला है विद्यार्थियों विलोम शब्द बताइए। हार। तो हार का विलोम क्या होगा? इसे भी पाठ्यपुस्तक में करेंगे। जीत। आगे का विलोम पीछे, पानी का जमीन, और कठिन का विलोम सरल होगा। अगला है विद्यार्थियों कार्लाइल से आपने कौन सा गुण सीखा? तो आपको मालूम होगा कि कार्लाइल से हमने यह गुण सीखा कि हमें मुसीबत और संकट से घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और धैर्य या दृढ़ता के साथ काम करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल जरूर होता है। किसी भी समस्या को देख करके चिंतित नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों को आपने सीखा। यदि आपने अन्य कुछ सीखा है तो उसे आप पाठ्यपुस्तक में लिख सकते हैं। वर्ण विच्छेद। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। करना नहीं है, अगर करना है तो आप अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हैं। आइए देखते हैं। व्यंजन का मूल रूप क, ख, ग और घ होता है। विद्यार्थियों आपने, लेकिन पठित रूप का, खा, गा, घा। अब आप सोच रहे होंगे मूल रूप और पठित रूप क्या है। जब आप 5वीं कक्षा में थे तो आपने देखा था कि व्यंजन के नीचे इस तरह के शब्द लिखे थे और उनके नीचे हलंत लगा हुआ था। तो ये व्यंजन का मूल रूप है। और पठित रूप यानी जो वर्णमाला है जिसे हम पढ़ते हैं का, खा, गा, तो विद्यार्थियों यह व्यंजन का क्या है? पठित रूप है। कैसा रूप है? तो ये पठित रूप है, अर्थात इन सभी वर्णों में आ शब्द लगा हुआ। जैसे का बोल रहे हैं तो आ निकल रहा है, लेकिन इसमें आ नहीं है, इससे आ निकाल लिया गया है। आइए आगे देखते हैं। जैसे विद्यार्थियों आपने देखा कि यहाँ पर का लिखा है, अब का लिखा हुआ है। अब का आपसे कहा जाए वर्ण विच्छेद करिए तो का लिख देंगे। का बोलने में आ निकल रहा है, इसके नीचे हलंत लगाएंगे और आ इसका बाहर कर लेंगे। इसी तरह बड़ा का है तो का लिखेंगे और बड़ा आ लिख देंगे, ये वर्ण विच्छेद हो गए। ती है तो ता
और यहाँ पर ई स्वर है और ई स्वर है, इसलिए ती हो गया। अच्छा, ये स्वर क्यों है? आपने पढ़ा था कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो अर्थात का को बोलने के लिए इस आ की जरूरत है, इस ता को बोलने के लिए इस स्वर की जरूरत है। तो अर्थात ये ता आधा है और जब ये स्वर इससे मिल गया तो यह पूरा हो गया। इसी तरह गो है। अब कुछ यहाँ अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गर्व है। अब इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो गा आप बोलेंगे तो गा में क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है, तो गा हो गया और आ हो गया। रा, गर, गा के बाद रा निकल रहा है, तो रा कैसा है? ये जो रेफ रा है ये आधा रा है, तो ये रा हो गया। वा बोलने में आ निकल रहा है, यानी वा पूरा है तो वा है और फिर आ है। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा है कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इस तरह से गा का वर्ण विच्छेद हो गया। अब आपसे कहा जाए कर्म का वर्ण विच्छेद करिए, कर्म का, आप तुरंत कर लेंगे। कर्म का वर्ण विच्छेद करना है तो क्या होगा? का के नीचे हलंत, फिर क्या होगा? आ लिखेंगे, आ, और फिर क्या होगा? का हो गया। फिर रा निकल रहा है ना, कर, रा निकल, यानी रा पहले आएगा। जब रेफ रा होता है वो पहले आता है। र कैसा रा है? आधा रा है। फिर क्या होगा? म, और माँ के बाद क्या होगा? आ। अगर विद्यार्थियों आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि का के बाद तुरंत स्वर आया है, अर्थात ये का को पूरा कर रहा है। माँ के बाद स्वर आया है, माँ को पूरा कर रहा है, लेकिन रा के बाद कोई स्वर नहीं आया, इसलिए रा क्या है? आधा है। तो इस तरह से कर्म का आपने वर्ण विच्छेद किया। अब विद्यार्थियों में सर्प, सर्प को देख रहे हैं आप, सा बनाया, सा का वर्ण विच्छेद किया, सा बोलने में आ निकल रहा है, सा हो गया। विद्यार्थियों, अभी आपको आज जो है बोनस क्वेश्चन में इसी तरह का एक प्रश्न है, इसलिए इसे ध्यान से समझें, समझ करके ही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। तो सर्प है, का वर्ण विच्छेद करना है तो सा है, सा के बाद क्या निकल रहा है? आ, तो आ लिखेंगे। फिर रा, रेफ रा है तो रेफ रा, फिर पा, और पा के साथ भी आ है। इसी तरह दर्पण है। अब चर्म का कहा जाए आपसे वर्ण विच्छेद करने के लिए तो चा लिखेंगे। फिर क्या होगा? चा बोलने में आ निकल रहा है, यानी चा के नीचे हलंत, फिर आ होगा। फिर क्या होगा? रा होगा, आधा रा, चर, रा निकल रहा है, फिर आगे क्या होगा? माँ, और माँ के नीचे हलंत, फिर आगे आ। इस तरह से चर्म का होगा। इसी तरह से गर्म का वर्ण विच्छेद आप सभी करेंगे। तो इसे पाठ्य पुस्तक में और अभ्यास पुस्तिका में नहीं करना है, समझने के लिए आप अपनी रफ नोटबुक में कर सकते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर सीखा कि वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं। यहाँ पर रेफ रा वाले थे, अब यहाँ पर पदेन रा वाले शब्द हैं। क्रम, आप देख रहे हैं, क्रम यानी पहले का निकल रहा है विद्यार्थियों, तो का हो गया। इसके बाद क्र, इसके बाद रा निकल रहा है, और रा यहाँ कैसा है? यहाँ पर पूरा रा है, वहाँ पर आधा रा था, यहाँ पर पूरा है। तो क्रम, क और रा, इसके बाद आ, यानी क्रम लिखना है तो क और फिर रा होगा और फिर आ होगा, क्रम, माँ और फिर आ। इसी तरह नम्र है, यानी माँ है तो माँ आधा है, रा पूरा है, रा के बाद आ होगा। यहाँ आप देख रहे हैं माँ आधा है और रा पूरा है, यानी आ ये जो रा को सपोर्ट कर रहा है। विद्यार्थियों, आप देखे होंगे अगला है भ्रम, इसी तरह फक्र है। अब आप विचार करिए, अब जैसे नम्र का वर्ण विच्छेद करना है तो ना हो गया, ना में आ निकल रहा है, आ हो गया। माँ हो गया, नम्र, माँ के बाद रा निकल रहा है तो रा और फिर आ। ये आ क्यों आया है? क्योंकि रा पूरा है। अब इसी तरह फक्र का करना है तो पहले फा होगा, आधा फा, फिर क्या होगा? आ,
और फिर क्या आएगा क, आधा का, फिर क्या आएगा आधा रा, और फिर क्या आएगा आ। इस तरह से फक्र का वर्ण विच्छेद होगा। अगला है विद्यार्थियों शीघ्र। शीघ्र का वर्ण विच्छेद करना है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पर आधा सा होगा, फिर क्या होगा ई होगा, फिर क्या होगा आधा घा होगा, फिर रा होगा और फिर आ होगा। इस तरह से विद्यार्थियों शीघ्र का वर्ण विच्छेद होगा। इसी तरह से ग्राम का भी कर लेंगे। ग्राम का कैसे होगा, तो गा होगा आधा, फिर रा होगा आधा, फिर बड़ा आ, और फिर माँ होगा, और फिर इसके बाद आधा माँ, फिर आ होगा। इस तरह से वर्ण विच्छेद। तो विद्यार्थियों यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों का उदाहरण के अनुसार वर्ण विच्छेद करिए। तो इसे प्रश्न संख्या 10 में आप देखेंगे दिया गया है। इसे केवल समझने के लिए है, करना नहीं है। तो आप अपनी रफ नोटबुक में समझ करके कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट्स के द्वारा आप पूछ सकते हैं। शुतुरमुर्ग है, परीक्षा है। अब मर्द का वर्ण विच्छेद बताइए। आपने सर्प का पढ़ा, गर्व का पढ़ा, उसी तरह मर्द का वर्ण विच्छेद करना है और आप सभी पीछे बताए गए निर्देशानुसार करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों कल्पना तथा अनुमान प्रश्न है कि यदि कोलंबस नई दुनिया की खोज नहीं कर पाता तो क्या होता, अर्थात वह क्या करता। तो इस तरह का प्रश्न है कल्पना तथा अनुमान में। इस प्रश्न का उत्तर सोचेंगे और आप सभी स्वयं से लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि आप असफलता तथा सफलता के बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखना है आप सभी को और स्वयं से इसे करेंगे। इसके पश्चात मूल्य आधारित प्रश्न में है जीवन में आए संकट का सामना आप किस तरह से करेंगे। अर्थात आपने देखा कि जब मस्तूल खराब हो गया, दिशा सूचक यंत्र बिगड़ गया, तो विद्यार्थियों यहाँ पर कोलंबस और उसके साथियों के सामने समस्या थी और किस तरह से साथी हताश और निराश हो गए, बल्कि कोलंबस निराश नहीं हुआ और समस्या का सामना किया। तो आप इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला है कि विवेकी पुरुष की हर जगह पूजा की जाती है, स्पष्ट कीजिए। इसे आप सोच करके लिखेंगे कि मूर्ख की पूजा की जाएगी या विवेकी पुरुष, आपको अंतर जरूर मिलेगा और आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य है पाठ 7 पढ़ें व समझें, प्रश्न संख्या व बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को बताए गए निर्देशानुसार करें। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।